नमस्ते एंड वेलकम। बाल हनुमान और सूर्य फल की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत के पास घने वनों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, शरीर में अपार ऊर्जा और मन में असीम जिज्ञासा। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था। वे जंगलों में उछलते कूदते, पहाड़ों के ऊपर से छलांग लगाते और पक्षियों के साथ आकाश में खेलने का प्रयास करते। देवता भी उनकी बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य करते थे। एक सुबह आकाश में लालिमा फैली हुई थी। सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा में चमकता हुआ सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उस दिन सूर्य का रंग गहरे लाल फल जैसा दिखाई दे रहा था। बाल हनुमान ने जब उस चमकते हुए सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि आकाश में कोई विशाल और रसदार फल तैर रहा है। उनकी बाल बुद्धि में केवल एक ही विचार आया, उस फल को खा लेना चाहिए। क्षण भर में हनुमान धरती से आकाश की ओर उछल पड़े। ओम हनुमते। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि बादल फटने लगे, पर्वत कांप उठे और समुद्र की लहरें ऊंची हो गईं। वे लगातार सूर्य की ओर बढ़ते जा रही थी। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा बालक तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। सूर्यदेव समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी तपिश कम कर दी ताकि बालक को कोई हानि न पहुंचे। उसी दिन ग्रहण का समय भी निकट था। राहु सूर्य को ग्रसित करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही राहु आगे बढ़ा, उसने देखा कि उससे पहले ही एक विचित्र बालक सूर्य को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। राहु भयभीत होकर सीधे देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने शिकायत की कि कोई दूसरा प्राणी सूर्य को निगलने जा रहा है। इंद्र तुरंत अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर आकाश में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि छोटा हनुमान सचमुच सूर्य को फल समझकर पकड़ने वाले हैं। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। दिन और रात रुक जाएंगे, पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। भय और घबराहट में इंद्र ने अपना दिव्य अस्त्र वज्र चला दिया। वज्र सीधा बाल हनुमान के चेहरे पर आकर लगा। उस प्रहार से हनुमान आकाश से नीचे गिर पड़े और एक पर्वत पर आ गिरे। उनकी ठोड़ी पर गंभीर चोट लगी। कहा जाता है कि हनुमान नाम का एक अर्थ टूटी हुई ठोड़ी से भी जुड़ा है। जब वायुदेव ने अपने पुत्र की ये अवस्था देखी तो वे क्रोधित और दुखी हो उठे। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर सांस लेना कठिन हो गया। मनुष्य, पशु, पक्षी और देवता सभी व्याकुल होने लगे। अग्नि मंद पड़ने लगी, नदियां शांत हो गईं और पूरा संसार संकट में आ गया। तब सभी देवता मिलकर वायुदेव को शांत करने पहुंचे। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बाल हनुमान को जीवित किया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान को मार नहीं सकेगा।
इंद्र ने अपने वज्र के प्रभाव को समाप्त करते हुए आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उनका वज्र भी हनुमान को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान को ज्ञान, तेज और बुद्धि का वरदान दिया। आगे चलकर वही सूर्य उनके गुरु बने। वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वर दिया। अग्निदेव ने अग्नि से अजेय होने का आशीर्वाद दिया। वायुदेव ने अपने पुत्र को अतुल गति और बल प्रदान किया। यमराज ने उन्हें रोगों और अकाल मृत्यु से मुक्त रहने का वरदान दिया। इन सभी वरदानों के कारण बाल हनुमान धीरे धीरे देवताओं के प्रिय बन गए।